एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिसाइपल गुरु में। और आज बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के जो ट्रिक, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके सारे आर्टिकल की ट्रिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो आगे जाकर के वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो उसी आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 की ट्रिक देखेंगे। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है जिनको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। तो ट्रिक क्या है? बोस संघ आया और बस व्यापार किया। बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको एक बार में याद हो गई। क्या है? बोस संघ आया और बस व्यापार किया। तो चलिए निकाल लेते हैं इससे ट्रिक के माध्यम से पूरे आर्टिकल। तो सबसे पहले आर्टिकल 19A के माध्यम से हमने बात की थी। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है बा बोस। बोस से क्या लेंगे आप? बोलने की आज़ादी। क्या? बोलने की आज़ादी। मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बोलना शब्द क्यों ले रहा हूँ? देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें या कोई और सब्जेक्ट पढ़ें तो आप उसी की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ें, उसी की लैंग्वेज को फॉलो करें तो आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आता है। तो इसी कारण से हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज की ही यहाँ पर बात करेंगे। 19(1)(a) के अंतर्गत बोलने की आज़ादी यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। क्या दी है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की आज़ादी या फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में एक अच्छा वर्ड है, उसके साथ सूट भी होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 स्वतंत्रताओं की यहाँ पर बात की गई। सबसे पहली स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के बाद आता है जानने का अधिकार। और तीसरे क्रम में यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करने का अधिकार। राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करने का अधिकार। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? बोलने की आज़ादी के अंतर्गत 3 स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करने का अधिकार। भारतीय संविधान थोड़ा सा विस्तृत है तो उसे हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, उसी बात को हम साथ में लेकर के चलेंगे। अब आर्टिकल 19(a) के अंतर्गत दिया गया था। आर्टिकल 19(a)(b) के अंतर्गत दिया गया है सा से आता है आपका सम्मेलन। फिर वही बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज से। पूरा वर्ड यदि बात करें तो क्या बोलेंगे? शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी युद्ध नहीं होगा, उस स्तर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर के नहीं आएंगे और शांतिपूर्ण करेंगे सम्मेलन। उसकी स्वतंत्रता किसके अंतर्गत दी गई? आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत दी गई। सम्मेलन यानी कि शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। उसके बाद 19(1)(c) के अंतर्गत आता है संघ। यहाँ पर ट्रिक सा ले ली थी, बो और सा ले ली थी। इसके बाद संघ। संघ से आएगा आपका संगम। आप ये की पॉइंट याद रखें, आपको ये अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ थोड़ा घुलना मिलना भी आप सीख सकते हैं। संगम, इसके अंतर्गत आता है संगम, संघ व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। हम थोड़ा से लिखते हुए चल रहे हैं इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, आप चिंता ना करें। 19(1)(c) के अंतर्गत आप पढ़ेंगे संगम यानी कि संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति क्या होता है इसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता को आप यहाँ पर देख सकते हैं 19(c) के अंतर्गत। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। ठीक है, देखिए 19(c) की हम बात कर चुके थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत डी। यहां पर बात लिखा हुआ है आया, इसको हम फॉलो करेंगे। आया गया, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो आया गया यानी कि 19(1)(d) के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है भारत राज्य क्षेत्र
कहाँ पर? भारत राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र में, किसी राज्य क्षेत्र में। इसको समझाऊंगा अभी मैं थोड़ा सा। आने जाने की स्वतंत्रता, देखिए भारत राज्य क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र, भारत राज्य नहीं, भारत राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप जितना भी भारत है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का जितना भी विस्तार है, आप उस क्षेत्र में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और एक उसी की बात, अब आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था उसे निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया, तो वो आर्टिकल था। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19(1) ई के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 19(1) ई। डी के बाद ई आता है, आपको पता होगा। इसके बाद इसमें बात करते हैं बस। इसकी जो की पॉइंट क्या लेंगे इसका? बस, बस नहीं कर सकते हैं आप। तो बसने की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता है? बसने की स्वतंत्रता। सेम है, वही कॉन्सेप्ट, भारत राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता से मतलब है आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में उसी विस्तार के साथ, जितना कि भारत का विस्तार है, आप किसी भी क्षेत्र में जा करके रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ज़मीन खरीदने का थोड़ा सिस्टम अभी अलग है, ठीक है। इसके बाद 19(1) एफ आता है इसके बाद। तो इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। निरसित यानी कि हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में आप समाप्त करने का, यहाँ पर निरसित के लिए समाप्त का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी भारतीय संविधान का आर्टिकल है या फिर कोई भी उसका सब पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको हटाते नहीं है, उसको निरसित करते हैं। यदि भारतीय संविधान में दोबारा कोई संशोधन होता है 19(1) एफ के अंतर्गत, तो दोबारा वही नियम यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे निरसित किया गया है, थोड़ी समय के लिए इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर निरसित आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इसे निरसित कर दिया गया, कुछ समय के लिए हटा दिया गया। इसकी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। संपत्ति का अधिकार क्या था? तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में भूमि खरीद सकता है, भूमि पर अपने दावे कर सकता है। लेकिन चूंकि उस समय विकास की सख्त आवश्यकता थी, भारत में विकास की बहुत ज़रूरत थी, इसी को देखते हुए सरकार ने भूमि को आसानी से अधिग्रहण किया जा सके, उसके लिए संपत्ति को अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि आपकी संपत्ति ले ली जाएगी और आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय यानी आर्टिकल 22 मतलब 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय में यहाँ पर पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, आप याचिका दायर नहीं कर सकते कि सरकार ने हमारी संपत्ति ले ली, ठीक है। इस संबंध में आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना यहाँ पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया आर्टिकल 301 के अंतर्गत। आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब है कि आप उस जमीन के एवज में कुछ क्षतिपूर्ति, कुछ मुआवजे का आप यहाँ पर मांग कर सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब एफ के बाद वीडियो लंबा होगा तो चिंता ना करें, बस वीडियो के साथ बने रहें। इसके बाद आर्टिकल एफ जी के अंतर्गत आप देखेंगे ये व्यापार। क्या देखेंगे? व्यापार। वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार की
स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के अंतर्गत आप देखते हैं 19G के अंतर्गत व्यापार, वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं वृत्ति। वृत्ति यानी कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, चोरी और इसके अंतर्गत नहीं आता, किसी भी पॉजिटिव कार्य को जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। आपके अधिकार उसी तक वहीं तक सीमित हैं जहां से दूसरे के अधिकार प्रारंभ होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सी बात कही गई थी अधिकारों को लेकर के। आजीविका यानी कि आप अपने जीवन यापन के लिए कमा सकते हैं। व्यापार यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं। और कारोबार यानी कि आप किसी चीज़ को खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता यहाँ पर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद बात करते हैं, ये पूरी ट्रिक यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आर्टिकल 19 भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत सारी स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 19 में और भी डिटेल होंगी। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20 यानी कि 20 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 से लेकर के 22 तक याद करने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, क्या? क्लियर। क्या याद रखना है? क्लियर। ये वर्ड आपको याद रखना है। तो इससे हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है। आर्टिकल 20 सी ले गए आप, सी यानी कि कन्विक्शन। कन्विक्शन को हिंदी में कहते हैं दोष सिद्धि। क्या कहते हैं? दोष सिद्धि कहते हैं इसे हिंदी में। तो आप सी से याद रखेंगे कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इस आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उस पर अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी कि दोष सिद्धि से उसे संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, भूतलक्षी या कार्योत्तर विधि लागू नहीं होगी। भूतलक्षी या दांडिक विधि की कार्योत्तर विधि लागू नहीं होगी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया तो उसे पुराने कानून के माध्यम से सजा नहीं दी जाएगी, आज का कानून लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया था तो उसे आज के कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, उसे पुराने कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। तो ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे कैसे याद रखेंगे? एल से याद रखेंगे। एल मतलब लाइफ, लिव या फिर लाइफ, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति को विधि की सम्यक प्रक्रिया के अलावा किसी और प्रकार से यहाँ पर उसके प्राण नहीं ले सकते, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता विधि की किसी और प्रक्रिया के, यानी कि संविधान में लिखा होगा, संविधान में तो किसी कानून में लिखा होगा, कानून में तो ये किसी संशोधन में यहाँ इस तरह से लिखा होगा कि भाई इस विधि यानी कि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में ये विधि बना दी। इस विधि के अलावा किसी प्रकार से आप उसे ना तो सजा दे सकते हैं और ना ही उसे उसके प्राण दे सकते हैं, यानी कि फांसी दे सकते हैं। इस तरह से प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 22 की बात करते हैं। 20 और 21 आर्टिकल 352 में भी निश्चित नहीं होते। 352 यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल इसके अंतर्गत वर्णित किया गया, तो यहाँ पर 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार यहाँ पर निश्चित कर दिए जाते हैं, यानी कि खत्म कर दिए जाते हैं। सिर्फ 20 और 21 को यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 22 की बात करते हैं। 21A के अंतर्गत ही एक आर्टिकल और आता है। क्या आता है? आर्टिकल 21A के अंतर्गत 21 कैपिटल A ई यानी कि शिक्षा का अधिकार। क्या आता है? शिक्षा का अधिकार। राइट टू लर्न या फिर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत इसे संशोधित किया गया था।
21A में और वर्णित कर दिया जाएगा था कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य है, उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकते, यानी कि उनसे पढ़ने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये बात कही गई थी। आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं। ए और आर ये दोनों साथ में जाएंगे, ए और आर, इसको आप याद रख सकते हैं। अरेस्ट, क्या? अरेस्ट, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता या गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ जब तक कि उस पर कोई दोष सिद्ध ना हो गया हो। गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो उसे संरक्षण प्रदान करेंगे, जैसे कि 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ठीक है। उसे अपने परिवारजनों से मिलने के लिए भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है, उसे मना नहीं करेंगे। साथ में उसे विधि व्यवसाय यानी कि किसी वकील से परामर्श करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 22 यानी कि अरेस्ट, गिरफ्तारी के संबंध में ये संरक्षण उससे प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल थे। ट्रिक के माध्यम से आपने देखी, डिटेल में भी आपने समझ लिए। आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जो कि और किसी, मैं मानता हूं कि YouTube चैनल पर इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाई गई होंगी, उन्हें समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।